हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू इमेजिन विद सानिया। सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत थैंक यू मुझे और इस कहानी को इतना सारा प्यार और सपोर्ट देने के लिए। आप लोगों के इतने अच्छे रिस्पॉन्स की वजह से ही मजा आता है नई कहानी सुनाने में। तो लीजिए, आपकी डिमांड पर मैं लेकर आ गई हूँ डेविल्स क्यूट मुसीबत का एक और नया और धमाकेदार एपिसोड। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की कहानी स्टार्ट करते हैं। रायचंद मेंशन का वो बड़ा सा स्टडी रूम किसी पुरानी और क्लासिक ब्रिटिश लाइब्रेरी जैसा दिखता था। चारों तरफ डार्क महोगनी की लकड़ी के शेल्फ्स दीवार से लेकर छत तक बने हुए थे, जिनमें दुनिया भर की भारी भरकम किताबें सजी थीं। बीच में एक बहुत ही बड़ी और भारी ग्लास टेबल रखी थी, जिस पर एक एंटीक लैम्प चल रहा था। कमरे में एसी की हल्की सी ठंडक और पुरानी किताबों की वो खास खुशबू फैली हुई थी। टेबल के एक तरफ मीशा और कुहू बैठी थी। कुहू के सामने फर्स्ट ईयर कॉमर्स की अकाउंटेंसी की मोटी सी किताब खुली हुई थी। कुहू उस किताब को ऐसे घूर रही थी जैसे वो कोई एलियन लैंग्वेज में लिखी हो। वो अपने पेन का ढक्कन चबाते हुए बार बार घड़ी देख रही थी। वहीं दूसरी तरफ मीशा, वो अपनी किताब में ऐसे घुसी हुई थी जैसे उसे दुनिया से कोई मतलब ही ना हो। पर सच तो ये था कि उसका ध्यान किताब के अक्षरों पर नहीं, बल्कि टेबल की दूसरी तरफ बैठे उस इंसान पर था। शिवाय आराम से अपनी रिवॉल्विंग चेयर पर बैठा था। उसने अपना लाइट ब्राउन ब्लेजर उतारकर साइड में रख दिया था और अपनी व्हाइट शर्ट की स्लीव्स को कोहनी तक फोल्ड कर लिया था। उसके चेहरे पर वो रिलैक्स्ड और चार्मिंग स्माइल थी और उसकी गहरी नजरें सीधा मीशा के झुके हुए चेहरे पर टिकी थीं। तो लेडीज, शिवाय ने एक मार्कर घुमाते हुए बहुत ही प्रोफेशनल टोन में कहा। उसका पढ़ाने का तरीका सच में बहुत ही कमाल का था। वो एक ऐसा प्रोफेसर था जो बोरिंग टॉपिक को भी बहुत ही इंटरेस्टिंग बना देता था। चूंकि तुम दोनों फर्स्ट ईयर में हो तो बेसिक्स क्लियर होना बहुत जरूरी है। हम पार्टनरशिप अकाउंट से शुरू करेंगे। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। देखिए प्रोफेसर साहब, कुहू ने अपना पेन टेबल पर पटकते हुए बहुत ही मासूमियत और फ्रस्ट्रेशन के साथ कहा, मुझे ये अकाउंट्स बिल्कुल समझ नहीं आता। ये डेबिट और क्रेडिट तो मेरे सिर के ऊपर से सीधा बाउंसर की तरह निकल जाता है। आप प्लीज मुझे ऐसे समझाइएगा जैसे मैं नर्सरी क्लास की बच्ची हूँ। आर्यन जी ने मुझे अकाउंट्स के नाम पर इतना डरा दिया है कि मुझे तो बैलेंस शीट देखकर ही चक्कर आने लगते हैं। शिवाय जोर से हंस पड़ा। उसकी उस डिम्पल वाली स्माइल को देखकर मीशा की धड़कनें और तेज हो गईं, पर उसने अपनी नजरें ऊपर नहीं उठाईं। डोंट वरी कुहू, शिवाय ने मार्कर से व्हाइट बोर्ड पर कुछ लिखते हुए कहा। कॉमर्स बहुत ही लॉजिकल सब्जेक्ट है, इसमें रटने का कुछ नहीं है। चलो हम एकदम डेली लाइफ के बेसिक से शुरू करते हैं। गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। रूल कहता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। यानी जो आए उसे डेबिट करो, जो जाए उसे क्रेडिट करो। कुहू ने बहुत ध्यान से सुनते हुए अपना सिर खुजलाया। मतलब जैसे अगर मैंने आपके क्रेडिट कार्ड से बहुत सारी शॉपिंग की तो मेरे पास सुंदर सुंदर ड्रेसेस आई तो ड्रेसेस डेबिट हो गई, और आपके बैंक से पैसे चले गए तो आपका पैसा क्रेडिट हो गया। इसमें तो मेरा बहुत भारी प्रॉफिट है शिवाय जी। शिवाय अपनी हंसी नहीं रोक पाया। अरे वाह कुहू, तुम तो सच में बहुत जल्दी सीख रही हो। रायचंद मेंशन की सबसे स्मार्ट अकाउंटेंट। बिल्कुल परफेक्ट लॉजिक लगाया है तुमने। कुहू खुशी से ताली बजाने लगी कि उसे अकाउंट समझ आ गया। सच में जो अकाउंट्स उसे पिछले 1 महीने से डरा रहा था, शिवाय ने उसे 1 मिनट में समझा दिया था। शिवाय ने बोर्ड से मुड़कर मीशा की तरफ देखा। मीशा अभी भी नीचे देख रही थी, पर वो भी जानती थी कि शिवाय के पढ़ाने का तरीका आउटस्टैंडिंग है। शिवाय के चेहरे पर एक बहुत ही शरारती स्माइल आ गई। तो मिस मीशा, शिवाय ने अपनी आवाज को थोड़ा गहरा और हस्की बनाते हुए मीशा से सीधे सवाल किया। चलो तुमसे अकाउंट्स का एक दूसरा रूल पूछता हूँ। हिडन गुडविल यानी छुपी हुई संपत्ति। अकाउंट्स में तो इसे बैलेंस शीट में एडजस्ट करते हैं, लेकिन रियल लाइफ में अगर कोई इंसान किसी की परवाह करता हो, किसी को देखकर उसके दिल की धड़कन तेज हो जाती हो, लेकिन ऊपर से वो इंसान बहुत ज्यादा एटीट्यूड दिखाए, तो उस छुपी हुई फीलिंग को हम क्या कहेंगे? हिडन गुडविल या फिर सिर्फ नकचढ़ापन? मीशा के हाथों से झटके से पेन छूटकर टेबल पर गिर गया। उसका गोरा चेहरा एक ही सेकंड में सुर्ख लाल टमाटर जैसा हो गया। उसने झटके से अपनी नजरें उठाईं और शिवाय को घूरा। शिवाय अपनी कुर्सी पर पीछे की तरफ रिलैक्स होकर बैठा था और मीशा के इस घबराए हुए चेहरे को बहुत ही मजे से एंजॉय कर रहा था। शिवाय जी, मीशा ने अपनी घबराहट छुपाते हुए थोड़ा एटीट्यूड और गुस्से से कहा, ये किस तरह का सवाल है? हमारे सिलेबस में ऐसा कोई इलॉजिकल क्वेश्चन नहीं है और फीलिंग्स कोई गुडविल नहीं होती। आप प्लीज हमें हमारी बुक से ही पढ़ाइए, अपने मन से थ्योरी मत बनाइए। अरे मीशा, तो गुस्सा क्यों हो रही है? कुहू ने बहुत ही मासूमियत से अपनी उंगलियों पर गिनते हुए कहा। शिवाय जी का क्वेश्चन तो एकदम लॉजिकल है ना। देख, अगर कोई किसी से प्यार करता है पर छुपाता है तो वो हिडन गुडविल ही तो हुई। जैसे आर्यन जी, वो मुझसे प्यार करते हैं पर हमेशा हिटलर बने रहते हैं, तो वो उनकी हिडन गुडविल है ना शिवाय जी? शिवाय अपनी हंसी बिल्कुल कंट्रोल नहीं कर पाया और वो जोर जोर से ठहाके मारकर हंस पड़ा। कुहू, यू आर अ जीनियस। शिवाय ने हंसते हुए ताली बजाई। ये बात अपनी इस नकचढ़ी ननद को भी समझा दो जो फालतू में मुझे घूर रही है। कुहू को भी अपनी स्मार्टनेस पर इतनी हंसी आई कि वो भी जोर जोर से हंसने लगी। स्टडी रूम में उन दोनों की हंसी गूंजने लगी। मीशा ने कुहू को ऐसे घूरा जैसे वो उसे अभी खा जाएगी। कुहू, तू चुप कर। स्टडी रूम का माहौल एकदम लाइट और फनी हो चुका था, लेकिन
तभी स्टडी रूम के दरवाजे पर कुछ ऐसा हुआ जिससे कमरे का पूरा टेम्परेचर ही एक झटके में -डिग्री में चला गया। ठक ठक, वो भारी और सधे हुए लेदर शूज की आवाज। आर्यन रायचंद। आर्यन स्टडी रूम के खुले दरवाजे पर खड़ा था। उसके हाथ में ब्लैक कॉफी का मग था। आर्यन को कुहू का इस तरह हंसना या खुश होना बुरा नहीं लग रहा था। उसे गुस्सा इस बात पर आ रहा था कि कुहू अपनी अकाउंट्स की किताब की जगह रफ कॉपी में कार्टून बना रही थी। आर्यन अपने भारी कदमों से चलता हुआ अंदर आया। कमरे में एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस छा गया। कुहू की हंसी जैसे हवा में ही जम गई। उसने आर्यन का वो सख्त चेहरा देखा तो फौरन डर के मारे सीधे होकर बैठ गई। आर्यन सीधा कुहू की कुर्सी के पास आकर खड़ा हो गया। उसने अपना कॉफी का मग टेबल पर ठक से रखा। आर्यन की परछाई ने कुहू को पूरी तरह से ढक लिया था। उसकी वो डार्क मस्क्यूलर परफ्यूम की खुशबू कुहू की सांसों में भर गई। क्या चल रहा है यहाँ? आर्यन की आवाज इतनी भारी और कड़क थी कि टेबल पर रखा पानी का ग्लास भी जैसे कांप गया। मैंने तुम्हें यहाँ एग्जाम्स की तैयारी करने के लिए बैठाया है या कॉमेडी क्लब खोलने के लिए? कुछ नहीं आर्यन जी, कुहू ने डरते हुए बहुत ही धीमी आवाज में कहा। आर्यन ने कुहू की कॉपी की तरफ देखा। कुहू ने अपनी रफ कॉपी में अकाउंट्स के फॉर्मूले की जगह साइड में छोटे छोटे फूल और एक अजीब सा सींग वाला डेविल का कार्टून बनाया हुआ था जिसके नीचे लिखा था हिटलर पति। आर्यन की भौहें तुरंत सिकुड़ गईं। उसने कुहू को एक बहुत ही शार्प नजर से देखा। कुहू ने हड़बड़ाहट में अपने दोनों हाथ उस कार्टून के ऊपर रख दिए। ये तुम्हारी अकाउंटेंसी है कुहू? आर्यन ने बहुत ही सख्त लहजे में कहा। तुम्हारे फर्स्ट ईयर के एग्जाम सिर पर हैं और तुम यहाँ बैठकर कार्टून बना रही हो। अगर तुम्हारा ध्यान पढ़ाई में नहीं है तो मैं अभी ये सारी किताबें बंद करवाकर तुम्हारा कल का सारा फ्री टाइम कैंसिल कर देता हूँ। कुहू का मुंह एकदम लटक गया। उसे आर्यन की डांट सुनकर रोना आ रहा था। आर्यन जी, मैं पढ़ रही हूँ ना। वो तो बस अभी 1 मिनट के लिए। मुझे रिजल्ट चाहिए कुहू, बहाने नहीं। आर्यन ने उसकी बात को बीच में ही काट दिया। फिर आर्यन की नजरें शिवाय की तरफ घूमी। आर्यन जानता था कि शिवाय एक बहुत ही ब्रिलियंट प्रोफेसर है। वो मीशा और कुहू का फ्यूचर बना सकता है। आर्यन को उसके टैलेंट पर कोई शक नहीं था। लेकिन आर्यन का चेहरा अब एक सख्त पति से बदलकर एक बेहद पॉसेसिव और खतरनाक बड़े भाई में बदल चुका था। बाहर आ 1 मिनट, आर्यन ने शिवाय को घूरते हुए कहा। शिवाय अपनी जगह से उठा। उसके चेहरे की स्माइल अभी भी कायम थी। वो दोनों स्टडी रूम के दरवाजे से थोड़ा बाहर कॉरिडोर में आए। क्या हुआ भाई, इतना हाइपर क्यों हो रहा है? शिवाय ने अपने हाथ पॉकेट में डालते हुए बहुत ही कूल अंदाज में कहा। आर्यन ने शिवाय के कॉलर के पास से उसकी शर्ट को बहुत ही रफ तरीके से पकड़ा। आर्यन की आंखों में एक ऐसी खामोश चेतावनी थी जो किसी की भी रूह कंपा दे। मुझे पता है तो एक बेहतरीन प्रोफेसर है शिवाय, और मैं कुहू और मीशा के लिए तुझसे बेहतर टीचर अफोर्ड नहीं कर सकता। आर्यन ने बिल्कुल फुसफुसाते हुए लेकिन एक जानलेवा टोन में कहा। लेकिन ये जो हिडन गुडविल के नाम पर तू मेरी बहन के साथ फ्लर्ट कर रहा है ना, वो बंद कर दे। अरे चिल कर भाई। शिवाय ने आर्यन का हाथ हटाने की कोशिश नहीं की, बस मुस्कुराता रहा। मैं तो बस उसे कंफर्टेबल कर रहा था। तू जानता है ना वो मुझे देखकर कितना नर्वस हो जाती है। मुझे सब पता है तू क्या कर रहा है। आर्यन ने शिवाय की शर्ट छोड़ी और उसे एक गहरी वार्निंग देते हुए कहा, और ये मत भूलना, मीशा मेरी बहन है, मेरी जान बसती है उसमें। अगर उसे तेरी वजह से एक आंसू भी आया या उसे कोई भी तकलीफ हुई तो मैं ये भूल जाऊंगा कि तू मेरा इकलौता दोस्त है। शिवाय ने आर्यन की उन खूंखार आंखों में देखा। वो आर्यन को बचपन से जानता था। वो जानता था कि आर्यन मीशा को लेकर कितना पॉसेसिव है। आर्यन जानता था कि शिवाय मीशा से बेइंतहा प्यार करता है। वो उसे रानी बनाकर रखेगा। लेकिन द आर्यन रायचंद कभी ये बात अपने मुंह से एक्सेप्ट नहीं करेगा। उसका काम था एक खूंखार और पॉसेसिव बड़ा भाई बनकर शिवाय को धमकाना, ताकि शिवाय कभी मीशा को ग्रांटेड ना ले, और वो वही कर रहा था। जानता हूं भाई। शिवाय ने अपनी स्माइल को थोड़ा सॉफ्ट करते हुए बहुत ही सीरियस और इमोशनल टोन में जवाब दिया। तू मेरी जान ले लेना, पर तू ये भी बहुत अच्छे से जानता है कि मेरे रहते मीशा की आंखों में आंसू आना तो दूर, कोई हवा भी उसे छूकर नहीं जा सकती। मैं अपनी जान दे दूंगा पर उस पर आंच नहीं आने दूंगा। ये मेरा तुझसे वादा है। आर्यन ने शिवाय की आंखों में वो सच्चाई देखी। आर्यन अंदर ही अंदर रिलैक्स था। वो मन ही मन बोला, जानता हूँ, इसीलिए तो तुझे उसके आसपास भटकने देता हूँ। पर आर्यन ने अपने चेहरे पर वो सख्त एक्सप्रेशन ही बनाए रखा। उसने बस एक बार गहरी सांस ली। तभी आर्यन की पैंट की जेब में रखा उसका एन्क्रिप्टेड फोन वाइब्रेट हुआ। आर्यन ने फोन निकाला। स्क्रीन पे कबीर का नाम फ्लैश हो रहा था। आर्यन का चेहरा 1 सेकंड में बदल गया। उसने कॉल उठाया और बिना कुछ बोले बस सुना। सर। फोन के उस पार कबीर की आवाज बहुत ही सीरियस और प्रोफेशनल थी। रशियन डेलीगेट्स और होम मिनिस्ट्री के 2 टॉप ऑफिशियल्स ग्रैंड ओबेरॉय के प्राइवेट लाउंज में पहुंच चुके हैं। जो नई इंटरनेशनल आर्म्स डील फाइनल होनी है उसके लिए सिर्फ आपके सिग्नेचर का वेट हो रहा है। मीटिंग स्टार्ट करने के लिए सब आपका इंतजार कर रहे हैं। आर्यन की नीली आंखों में एक शार्प और कैलकुलेटिव चमक आ गई। गुड, मैं निकल रहा हूँ। फिर आर्यन ने बहुत ही कैजुअल टोन में पूछा, और वो कीड़ा वेदांत का क्या स्टेटस है? कबीर फोन पर ही हल्का सा हंसा। सर, वो अभी भी अंडरग्राउंड है, अपने बाप के किसी पुराने फार्म हाउस के बेसमेंट में
चूहों की तरह दुबका बैठा है। हमने पूरा इलाका घेर लिया है। आप कहें तो अभी उसे घसीट कर ले आऊं? आर्यन के चेहरे पर एक बहुत ही डार्क, खौफनाक और एरोगेंट स्माइल आ गई। नहीं कबीर, आर्यन ने अपनी रूह कंपा देने वाली आवाज में कहा। मैंने कहा था ना, उसे खौफ में जीने दो, उसे हर पल मरने का डर महसूस करने दो। आर्यन रायचंद उस जैसे मामूली कीड़े के लिए अपनी इंटरनेशनल मीटिंग्स और करोड़ों की डील्स डिले नहीं करता। मैं मीटिंग के लिए आ रहा हूं। उस वेदांत को अभी अपने ही डर में सड़ने दो। आर्यन ने कॉल कट किया। कॉरिडोर में सन्नाटा था। आर्यन मुड़ा और वापस स्टडी रूम के दरवाजे पर गया। उसने अंदर देखा। कुहू अभी भी डरी हुई सी अपनी किताब में देख रही थी। आर्यन के चेहरे का वो खौफनाक माफिया वाला लुक पल भर के लिए थोड़ा सॉफ्ट हुआ। वो कुहू के पास गया और उसने बहुत ही पॉजिटिव तरीके से, लेकिन सबके सामने, अपना हाथ कुहू के सिर पर रखा। उसके बालों को बहुत ही नजाकत से सहलाया। कुहू ने हैरानी से ऊपर देखा। अपना ध्यान पढ़ाई पर रखना कुहू, आर्यन ने बहुत ही डीप और कमांडिंग आवाज में कहा। और ये डेविल की ड्राइंग्स बनाना बंद करो। अपनी पढ़ाई खत्म करके सीधा अपने रूम में जाना और आराम करना। मेरी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग है। मुझे आने में आज रात देर हो सकती है। कुहू ने अपनी बड़ी बड़ी आंखों से आर्यन को देखा और धीरे से अपना सिर हाँ में हिला दिया। फिर आर्यन दरवाजे की तरफ जाने लगा। जाते जाते वो रुका और बिना पलटे शिवाय से बोला, शिवाय, कुहू को अच्छे से पढ़ाना। इन दोनों का रिजल्ट अच्छा आना चाहिए। शिवाय ने अपनी बाहें सीने पर बांधते हुए एक बहुत ही भरोसेमंद दोस्त और बेहतरीन प्रोफेसर की तरह स्माइल की। डोंट वरी डूड, हो जाएगा, तू बेफिक्र रह, शिवाय ने कहा। धड़, स्टडी रूम का भारी दरवाजा बंद हुआ। आर्यन जा चुका था। वो माफिया किंग अपनी पूरी पावर और स्वैग के साथ उस हाई प्रोफाइल मीटिंग के लिए निकल चुका था। बाहर आसमान पूरी तरह से स्याह हो चुका था और स्टडी रूम की वो पुरानी विंटेज घड़ी शाम के 7:30 बजा रही थी। टेबल पर किताबों का अंबार लगा था। कुहू का सिर अपने बाएं हाथ पर टिका हुआ था और उसकी पलकें इस कदर भारी हो रही थी जैसे किसी ने उन पर पत्थर रख दिए हों। वो बार बार झपकी ले रही थी, पर जैसे ही शिवाय की आवाज गूंजती वो झटके से आंखें खोलकर ऐसे प्रिटेंड करती जैसे वो बहुत ध्यान से पढ़ रही हो। दूसरी तरफ मीशा की हालत भी कुछ अलग नहीं थी। उसका मन अब पढ़ाई में बिल्कुल नहीं लग रहा था और सामने खड़े इंसान को देखकर तो उसके दिल की धड़कनें वैसे भी बेकाबू हो रही थीं। शिवाय जो एंट्री समझा रहा था, उसने पीछे मुड़कर अपनी इन दोनों होनहार स्टूडेंट्स को देखा। कुहू की वो नींद से भरी मासूम शक्ल और मीशा का वो थका हुआ चेहरा देखकर शिवाय के होठों पर एक बहुत ही सॉफ्ट और जेन्युइन स्माइल आ गई। वो पहले ही दिन इन दोनों पर इतना प्रेशर नहीं डालना चाहता था। शिवाय ने माकर का ढक्कन बंद किया और उसे टेबल पर रखते हुए बहुत ही रिलैक्स्ड आवाज में कहा, ऑल राइट लेडीज, आई थिंक आज के लिए इतना काफी है। क्लास डिसमिस्ड, क्लास डिसमिस्ड। ये दो शब्द कुहू के कानों में किसी मधुर संगीत की तरह पड़े। उसकी नींद एक झटके में उड़ गई और चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ गई। फाइनली शिवाय मुस्कुरा रहा था। सच में शिवाय जी? मतलब आज की पढ़ाई खत्म? कुहू ने अपनी आंखें बड़ी बड़ी करते हुए पूछा। हाँ कुहू, खत्म। जाओ जाकर आराम करो, शिवाय ने मुस्कुराते हुए कहा। थैंक यू शिवाय जी। कुहू ने झटपट अपने नोट समेटे, उन्हें बैग में रखा और बैग को वहीं कुर्सी पर छोड़कर लगभग भागते हुए हॉल की तरफ निकल गई। कुहू के जाते ही स्टडी रूम का वो लाइट और मजाकिया माहौल एक पल में किसी भारी और घुटन भरे सन्नाटे में बदल गया। अब उस बड़े से कमरे में सिर्फ मीशा और शिवाय अकेले थे। मीशा की धड़कनें अचानक से तेज हो गईं। उसे शिवाय के साथ अकेले होने से डर नहीं लगता था। उसे डर अपनी खुद की उन फीलिंग से लगता था जो शिवाय को देखते ही बाहर आने के लिए तड़पने लगती थीं। उसने बिना कुछ कहे नजरें झुकाकर दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाया, लेकिन जैसे ही वो दरवाजे के पास पहुंची, शिवाय जो अभी तक अपनी जगह पर खड़ा था वो एक झटके में चलकर दरवाजे के ठीक बीचों बीच आकर खड़ा हो गया। उसने मीशा का रास्ता पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया। मीशा ने इरिटेट होकर अपनी दिशा बाईं तरफ मोड़ी तो शिवाय ने भी अपना कदम बाईं तरफ बढ़ा दिया। मीशा ने दाईं तरफ से निकलने की कोशिश की तो शिवाय फिर से दाईं तरफ आ गया। मीशा का पारा अब हाई होने लगा था। उसकी वो सारी घबराहट अब गुस्से में बदल रही थी। उसने अपना बैग वहीं पास रखी टेबल पर जोर से पटका। चाहते क्या हैं आप? मीशा ने अपनी आवाज में गुस्सा भरते हुए अपनी बड़ी बड़ी आंखों से शिवाय को घूरते हुए कहा। देखिए, एक तो ये जो भी कुछ आप कर रहे हैं ना कुहू के सामने, अगर उसको कुछ भी समझ आ गया तो वो मुझे बहुत परेशान करेगी। मेरी जान आफत में आ जाएगी। मीशा का गुस्सा इतना हावी था कि वो 2 कदम आगे बढ़ी और उसने लगभग धमकाते हुए कहा, अपनी सलामती चाहते हैं ना तो ये सब हरकतें करना बंद करिए, वरना भाई को बता दूंगी मैं। शिवाय मीशा के इस क्यूट और झूठे गुस्से वाले रूप को निहारते हुए एकदम से डरने की एक्टिंग करने लगा। हो, बाप रे, भाई को बता दोगी? शिवाय ने अपने दोनों हाथ हवा में उठाते हुए थोड़ा झुककर मीशा के चेहरे के करीब आते हुए कहा, जाओ बता दो। और हाँ, जब बताना तो ये भी बता देना कि मेरी शर्ट के कॉलर से तुम्हें बहुत प्यार है, क्योंकि पिछली बार जब आर्यन आया था तो उसने भी मेरा कॉलर पकड़ा था। तुम रायचंद भाई बहन को मेरे कॉलर से इतनी क्या ऑब्सेशन है? मीशा ने हड़बड़ाहट में अपने हाथ पीछे खींच लिए। मुझे क्या पता, हटिए सामने से, मीशा ने नजरें चुराते हुए कहा
और दोबारा दरवाजे से बाहर निकलने के लिए मुड़ी। लेकिन इस बार शिवाय का वो रिलैक्स्ड अंदाज 1 सेकंड में गायब हो गया। एक बिजली की सी फुर्ती के साथ शिवाय ने अपना मजबूत हाथ आगे बढ़ाया और मीशा की कलाई को अपनी उंगलियों में कसकर जकड़ लिया। मीशा कुछ समझ पाती उससे पहले ही शिवाय ने उसे एक झटके में अपनी तरफ खींचा और मीशा को घुमाकर स्टडी रूम के भारी लकड़ी के दरवाजे से लगा दिया। अरे रुकिए तो मोहतरमा। शिवाय की आवाज अब भारी, गहरी और हस्की हो चुकी थी। मीशा की पीठ जैसे ही दरवाजे से टकराई वो पूरी तरह से सकपका गई। उसका वो सारा गुस्से वाला ऑब्सेशन, वो सारा एटीट्यूड एक ही पल में टूट कर बिखर गया। शिवाय ने अपना एक हाथ दरवाजे पर मीशा के सिर के पास टिका दिया। ये क्या कर रहे हैं आप सर? मीशा की आवाज बुरी तरह लड़खड़ा गई। उसकी नजरें शिवाय के शर्ट के बटन पर टिकी थी। वो उसकी आंखों में देखने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। शिवाय अपना चेहरा मीशा के चेहरे के बिल्कुल करीब ले आया। उसकी आंखों में एक अजीब सी तड़प, एक खामोश जुनून था जो वो मीशा के लिए महसूस करता था। क्या तुम सच में चाहती हो कि मैं यहां ना आऊं? शिवाय ने मीशा की कांपती हुई पलकों को देखते हुए गहराई से पूछा। क्या सच में मेरी मौजूदगी तुम्हें इतनी ही खटकती है मीशा? मीशा का दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि उसे लगा उसकी पसलियां टूट जाएंगी। उसने बहुत मुश्किल से शिवाय की आंखों में देखा। क्या आपने मुझे ये पूछने के लिए रोका है? मीशा ने अपनी आवाज में झूठा एटीट्यूड लाने की कोशिश की। और ऐसे कौन रोकता है? मुझे जाने दीजिए। कोई और नहीं रोकता मीशा, सिर्फ मैं रोकता हूं। शिवाय ने बहुत ही इंटेंस आवाज में कहा। और मैं रोकता हूं मिस फ्यूचर, मीशा सहगल को। मीशा सहगल? ये नाम सुनते ही मीशा की सांसें जैसे हलक में ही अटक गईं। उसके पूरे शरीर में एक करंट सा दौड़ गया, लेकिन उस करंट के साथ ही मीशा के अंदर एक खौफ भी जाग उठा। आर्यन का खौफ। मीशा जानती थी कि अगर आर्यन को पता चल गया कि शिवाय और उसके बीच कुछ चल रहा है तो आर्यन क्या करेगा। आर्यन अपनी बहन को लेकर जितना पॉजिटिव था, शिवाय को लेकर उतना ही प्रोटेक्टिव भी था। मीशा को डर था कि आर्यन के गुस्से में शिवाय और आर्यन की वो सालों पुरानी इकलौती दोस्ती हमेशा के लिए टूट जाएगी। आर्यन शिवाय को कभी माफ नहीं करेगा और शायद मीशा को भी दूर कर देगा। यही वजह थी कि पिछली बार जब शिवाय इस घर में आया था और उसने अपने प्यार का इजहार किया था तो मीशा ने अंदर से टूट जाने के बावजूद शिवाय को इग्नोर कर दिया था। उसने शिवाय को बिना जवाब दिए वहां से जाने दिया था, सिर्फ इस डर से कि कहीं उसके भाई की दोस्ती ना टूट जाए। पर शिवाय हार मानने वालों में से नहीं था। वो वापस आया था और इस बार वो मीशा के इस डर को हमेशा के लिए खत्म करना चाहता था। ये सहगल वहगल क्या लगा रखा है आपने? मीशा ने अपनी घबराहट और अपने डर को छुपाने के लिए जोर से कहा। मैं मीशा रायचंद हूं और मैं वही रहूंगी। कब तक मीशा? शिवाय ने अपनी आवाज को थोड़ा और डीप करते हुए मीशा की आंखों में सीधा देखते हुए कहा। कब तक अपने भाई के नाम और उसके डर के पीछे छुपोगी तुम? मैं जानता हूं तुम मुझसे दूर क्यों भाग रही हो। तुम्हें आर्यन का डर है ना? तुम्हें लगता है कि वो मेरी जान ले लेगा या हमारी दोस्ती तोड़ देगा। पिछली बार भी तुम इसी डर की वजह से मेरा दिल तोड़कर चली गई थी, बिना मेरी बात सुने। मीशा की आंखों में आंसू आ गए पर उसने तुरंत अपनी पलकें झपकाकर उन्हें अंदर कर लिया। आप बकवास कर रहे हैं। मुझे किसी से डर नहीं लगता। मुझसे झूठ मत बोलो मीशा। शिवाय ने मीशा के गालों के पास से आती हुई बालों की एक लट को धीरे से पीछे किया। मीशा इस टच से कांप गई। आर्यन मेरा भाई है। वो खूंखार जरूर है पर वो तुमसे और मुझसे बहुत प्यार करता है। उसे जिस दिन पता चलेगा वो गुस्सा करेगा, मेरा सिर भी फोड़ देगा, पर वो तुम्हें मुझसे दूर नहीं करेगा। चुप रहिए आप। मीशा ने शिवाय के सीने पर हाथ रखकर उसे पीछे धकेलने की नाकाम कोशिश की। वो अंदर से टूट रही थी। आप भाई को नहीं जानते। वो मुझे कभी आपसे बात नहीं करने देंगे। वो आपको मार डालेंगे शिवाय। और मैं उनकी इकलौती दोस्त को उनसे नहीं छीन सकती। मुझे अपनी जान की परवाह नहीं है मीशा। शिवाय ने अपनी आवाज को थोड़ा ऊंचा करते हुए कहा। मुझे सिर्फ तुम्हारी परवाह है। मीशा अब पूरी तरह से पैनिक कर रही थी। उसे लगा कि अगर शिवाय अभी नहीं रुका तो वो सच में उसके गले लगकर रो पड़ेगी और अपनी सारी फीलिंग्स बयां कर देगी। उसे शिवाय को दूर करना ही था, चाहे इसके लिए उसे शिवाय को हर्ट ही क्यों ना करना पड़े। मीशा ने अपनी आंखें लाल करते हुए एक बहुत ही कठोर और चुभने वाली टोन में कहा। पर मुझे आपकी परवाह नहीं है मिस्टर शिवाय। समझ में आया आपको? आप चाहते क्या हैं? फिर से क्यों आए हैं यहाँ आप? मुझे परेशान मत करिए और कान खोलकर सुन लीजिए। मैं आपकी इन सस्ती फ्लर्टिंग की ट्रिक से पिघलने वाली नहीं हूँ। मीशा के शब्द जहर की तरह निकल रहे थे। अगर आपने मुझे दोबारा परेशान किया ना तो मैं भाई को बता दूंगी। फिर झेलते रहना आप उनकी नफरत। और अब छोड़िए मुझे। स्टडी रूम में अचानक एकदम घोंटू बर्फीला सन्नाटा छा गया। मीशा के मुंह से निकले वो शब्द सस्ती फ्लर्टिंग शिवाय के दिल के आर पार हो गए। शिवाय जो अब तक उसे इतने प्यार और जुनून से देख रहा था, उसकी आंखों की वो तड़प एक ही पल में बुझ गई। शिवाय ने मीशा के लिए क्या कुछ नहीं किया था। वो उसके लिए आर्यन जैसे डेविल से पंगा लेने को तैयार था। वो अपना दिल दांव पर लगा रहा था और मीशा ने उसके उस सच्चे प्यार को सस्ती फ्लर्टिंग कह दिया।
शिवाय का चेहरा एकदम ब्लैंक हो गया। उसकी जॉलाइन तन गई। उसने बिना कुछ कहे, बिना कोई सफाई दिए फौरन मीशा की कलाई छोड़ दी। वो 2 कदम पीछे हट गया। ओके। शिवाय की आवाज अब किसी अजनबी की तरह एकदम ठंडी और फॉर्मल हो चुकी थी। ठीक है, आई एम सॉरी। मुझे लगा था कि शायद तुम। खैर, मेरी गलती थी। मीशा को इस चीज की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। उसे लगा था शिवाय उससे बहस करेगा, उसे मनाएगा या हमेशा की तरह मुस्कुराकर बात टाल देगा। लेकिन शिवाय ने उसे इतनी आसानी से छोड़ दिया। शिवाय के चेहरे पर वो जो खालीपन था, उसने मीशा की रूह को झकझोर कर रख दिया। मीशा को तुरंत बहुत भारी रिग्रेट फील होने लगा। उसे एहसास हुआ कि उसने अपने डर के चक्कर में दुनिया के सबसे अच्छे इंसान का दिल दोबारा तोड़ दिया है। शिवाय जी, मैं। मीशा कुछ बोलना चाहती थी, लेकिन शिवाय ने अपना हाथ उठाकर उसे रुकने का इशारा किया। उसने अपनी किताबें उठाई और बिना मीशा की तरफ देखे कहा, आप जा सकती हैं मिस रायचंद। मीशा वहां बुत बनकर खड़ी रही, लेकिन जब शिवाय ने उसकी तरफ देखा तक नहीं, तो मीशा ने अपना बैग उठाया और एक बहुत ही भारी दिल और आंखों में छुपे आंसुओं के साथ स्टडी रूम से बाहर निकल गई। हॉल का माहौल स्टडी रूम से बिल्कुल अलग था। वो आलीशान लिविंग रूम आज किसी खुशहाल मेले जैसा लग रहा था। पूरा परिवार वहां मौजूद था और हॉल हंसी मजाक, बातों और एक बहुत ही वार्म सी पॉजिटिव एनर्जी से भरा हुआ था। रोहन भी घर आ चुका था और सोफे पर फोन चलाते हुए पसर कर बैठा हुआ था। कुहू, जो अभी अभी अकाउंट्स के अत्याचार से आजाद हुई थी, वो अविनाश जी के पास वाले काउच पर बहुत ही एक्साइटमेंट के साथ बैठी थी। डैड, आपको पता है, कुहू ने अपने हाथों को हवा में लहराते हुए बहुत ही खुशी से कहा, आज शिवाय जी ने इतने अच्छे से पढ़ाया ना कि मैं क्या बताऊं। उन्होंने इतने मजेदार एग्जाम्पल्स दिए कि मुझे तो अकाउंट्स पढ़ने में मजा ही आ गया। अब मैं पक्का टॉप करूंगी। रोहन ने कुहू की ये बात सुनी और उसे छेड़ने का मौका नहीं छोड़ा। अरे वाह, रोहन ने अपना फोन साइड रखते हुए कुहू को चिढ़ाते हुए कहा, चलो कुहू, कम से कम तुम्हें पढ़ने में मजा तो आया, वरना नॉर्मली तो तू किताबों का नाम सुनकर ऐसे भागती है जैसे तेरे पीछे गली का कोई खूंखार कुत्ता पड़ गया हो। ये सुनकर अविनाश जी, दादी और सुजाता जी जोर से हंस पड़े, लेकिन कुहू कहाँ चुप रहने वाली थी। उसने अपनी आंखें छोटी की और रोहन को एक बहुत ही खतरनाक वाली स्माइल दी। तू तो मत ही बोल रोहन, कुहू ने अपनी उंगली रोहन की तरफ करते हुए पूरे कॉन्फिडेंस से कहा। मुझे बहुत अच्छे से पता है कि तू आज वो असाइनमेंट का बहाना मारकर कॉलेज क्यों गया था। वो तेरी जो चश्मिश है ना, वो रिधा। रिधा का नाम सुनते ही रोहन के तो जैसे तोते उड़ गए। उसके चेहरे का रंग 1 सेकंड में सफेद पड़ गया। उसे लगा कि अब तो उसकी पूरी पोल डैड और मॉम के सामने खुलने वाली है। रोहन बिजली की रफ्तार से अपनी जगह से उछला और उसने झपट कर अपने दोनों हाथों से कुहू का मुंह कसकर बंद कर दिया। उम्मा कुहू रोहन के हाथों के पीछे से कुछ बोलने की कोशिश कर रही थी। रोहन ने बिल्कुल कुहू के कान के पास अपना चेहरा ले जाकर दांत पीसते हुए फुसफुसाकर कहा, चुप कर दादी अम्मा, तेरा दिमाग खराब है क्या? डैड के सामने सबको बताएगी क्या अब तू? सब चिढ़ाएंगे मुझे, मेरी पूरी रेपुटेशन की धज्जियां उड़ जाएंगी। कुहू ने पूरी ताकत लगाकर रोहन के हाथों को अपने मुंह से हटाया और एक गहरी सांस ली। हाथ हटा मेरा, कुहू ने हाँफते हुए कहा और फिर अपनी आंखें नचाते हुए बोली, हाँ, मैं तो सबको बताऊंगी। डैड, ये ना कॉलेज में। अरे चुप कर जा मेरी माँ, रोहन ने फिर से फुसफुसाते हुए गिड़गिड़ाने वाले अंदाज में कहा। तुझे मैं 20 इंपोर्टेड चॉकलेट्स दिलाऊंगा, प्लीज किसी को कुछ मत बता। कुहू ने अपना मुंह थोड़ा और टेढ़ा किया और अपने बिजनेस माइंड जो उसने अभी अभी सीखा था उसका इस्तेमाल करते हुए डील की। नहीं, 20 में तो मेरी बात नहीं बनेगी, 30 दिलाएगा तो सोचूंगी। अच्छा बाबा ठीक है, 40 चॉकलेट्स दिला दूंगा। अब तो चुप रह, रोहन ने अपना सिर पीटते हुए कहा। ना, 50 देगा, वो भी मेरी फेवरेट वाली, तब मैं मानूंगी। कुहू ने अपना फाइनल ऑफर रखा। रोहन ने हार मानते हुए तुरंत हामी भर दी। डन, ओके, 50 चॉकलेट्स ला दूंगा, बस अब इस टॉपिक को यहीं दफना दे। कुहू के चेहरे पर एक बहुत ही विजयी और शैतानी स्माइल आ गई। अविनाश जी, जो इतनी देर से इन दोनों की ये नौटंकी देख रहे थे, उन्होंने अपनी चाय का कप टेबल पर रखा और मुस्कुराते हुए पूछा, क्या बात है भाई? ये तुम दोनों के बीच कान में क्या खुसुर फुसुर हो रही है? कोई बहुत बड़ा सीक्रेट है क्या? सुजाता जी जोर से हंस पड़ी। अरे क्या बताऊं अविनाश जी, ये दोनों तो बिल्कुल टॉम एंड जेरी की तरह हैं, हमेशा लड़ते ही रहते हैं। आप इनकी बातों पर ध्यान मत दीजिए। पूरा हॉल एक बार फिर से हंसी ठहाकों से गूंजने लगा। लेकिन इस पूरी हंसी खुशी और शोर शराबे के बीच भारी कदमों से मीशा हॉल में दाखिल हुई। उसका दिमाग अभी भी स्टडी रूम के उसी दरवाजे पर अटका हुआ था। वो उस बड़े से सोफे के एक कोने में जाकर बुत बनकर बैठ गई। उसकी नजरें सामने रखे क्रिस्टल के फ्लावर वॉस पर टिकी थीं, लेकिन उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। उसके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ एक ही इंसान का चेहरा घूम रहा था, शिवाय की वो गहरी आंखें, दरवाजे के पास उसका वो मीशा को रोकना, उसका वो मिस फ्यूचर मीशा सहगल कहना, और फिर मीशा के वो कड़वे शब्द सुनकर शिवाय की आंखों में आया वो दर्द भरा खालीपन। मीशा ने अपने ही हाथों से अपना दिल कुचल दिया था। उसे अब गहराई से एहसास हो रहा था कि अपने भाई के खौफ और अपनी उस झूठी जिद के पीछे छुपकर उसने कितनी बड़ी गलती कर दी थी।
ओके, ठीक है। शिवाय की वो ठंडी, अजनबी और मायूस सी आवाज मीशा के कानों में किसी हथौड़े की तरह बज रही थी। वो अंदर से टूट रही थी। उसे कुहू और रोहन की लड़ाई, डैड की हंसी, कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। तभी सीढ़ियों पर कदमों की आहट हुई। शिवाय नीचे आ रहा था। उसने अपना ब्लेजर कंधे पर डाला हुआ था और उसके चेहरे पर एक बहुत ही शांत और नॉर्मल एक्सप्रेशन था, जैसे स्टडी रूम में कुछ हुआ ही ना हो। नीचे आते ही शिवाय की नजर अविनाश जी पर पड़ी। नमस्ते अंकल, शिवाय ने बहुत ही रिस्पेक्ट और एक वार्म स्माइल के साथ कहा। अरे शिवाय बेटा, आ गए तुम, अविनाश जी ने अपना चाय का कप रखते हुए बहुत ही प्यार से कहा। वो शिवाय को अपने बेटे आर्यन की तरह ही मानते थे। कैसी चल रही है इन दोनों शैतानों की पढ़ाई? बहुत परेशान तो नहीं किया कुहू और मीशा ने? अरे नहीं अंकल, बिल्कुल नहीं, दोनों बहुत स्मार्ट हैं, जल्दी सीख जाएंगी, शिवाय ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। चलो बैठो, चाय पियो हमारे साथ, सुजाता जी ने भी कहा। नहीं आंटी, थैंक यू, आज थोड़ा काम है, मुझे जल्दी निकलना होगा, फिर कभी पक्का, शिवाय ने बहुत ही पोलाइटली मना कर दिया। इस पूरी बातचीत के दौरान मीशा की नजरें शिवाय के चेहरे पर टिकी थीं। वो इंतजार कर रही थी कि शिवाय कम से कम एक बार, सिर्फ एक बार उसकी तरफ देखे। शायद उसकी आंखों में थोड़ा सा गुस्सा हो, या शायद वो उसे एक आखिरी नजर देख ले। लेकिन शिवाय ने मीशा की तरफ अपनी पलकें तक नहीं घुमाई। उसने घर के सभी बड़ों से बहुत ही अच्छे से बात की, कुहू को मुस्कुराकर बाय बोला, रोहन को भी एक कैजुअल बाय किया, पर मीशा के लिए शिवाय ने ऐसा प्रिटेंड किया जैसे वो वहां उस सोफे पर मौजूद ही ना हो, जैसे वो उसके लिए हवा हो। बाय एवरीवन, शिवाय ने कहा और बिना मीशा की तरफ देखे मेन डोर से बाहर निकल गया। दरवाजा बंद होने की आवाज के साथ ही मीशा का दिल भी जैसे टूटकर बिखर गया। शिवाय का ये इग्नोरेंस, उसकी वो खामोशी और उसका बिना देखे चले जाना, मीशा को सस्ती फ्लर्टिंग वाले ताने से भी 1000 गुना ज्यादा चुभ रहा था। मीशा ने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली ताकि आंसू बाहर ना आ जाएं। आज पहली बार उसे एहसास हो रहा था कि अपने डर के पीछे छुपकर उसने उस इंसान को हमेशा के लिए दूर कर दिया था जो उसे अपनी दुनिया मानता था। और ये दूरी मीशा को अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। कुहू, जिसने अपनी 50 चॉकलेट्स की डील पक्की कर ली थी, उसकी नजर अचानक मीशा पर पड़ी। मीशा बिल्कुल शांत थी और अपनी उंगलियों से कुशन के धागे खींच रही थी। कुहू को मीशा का ये शांत रूप बिल्कुल हजम नहीं हुआ। वो थोड़ा खिसककर मीशा के बिल्कुल करीब आई। मीशा, कुहू ने बहुत ही धीरे से मीशा के कंधे पर हाथ रखते हुए फुसफुसाकर पूछा, क्या हुआ? तू इतनी चुप क्यों है? तेरे भाई ने तो आज तुझे डांटा भी नहीं, फिर तेरा मुंह क्यों लटका हुआ है? मीशा अपने ख्यालों से झटके से बाहर आई। उसने हड़बड़ाहट में अपनी आंखें चुराईं। कुछ नहीं यार, वो बस थोड़ी तबीयत खराब लग रही है, सिर में बहुत दर्द है। अब कुहू ठहरी। कुहू, उसके अंदर वॉल्यूम कंट्रोल नाम की कोई चीज तो बचपन से ही नहीं थी। तबीयत खराब सुनते ही कुहू की आंखें बड़ी बड़ी हो गईं और वो अपनी जगह से लगभग उछलते हुए इतनी जोर से चिल्लाई कि पूरे हॉल की हंसी 1 सेकंड में हवा हो गई। क्या? तेरी तबीयत खराब है? ओह माय गॉड, मीशा तुझे क्या हुआ? कुहू की वो तेज आवाज पूरे हॉल में बम की तरह गूंज गई। एक पल के लिए तो ऐसा लगा जैसे किसी ने हॉल का म्यूट बटन दबा दिया हो। रोहन का मुंह खुला का खुला रह गया। सुजाता जी के हाथ से चाय का कप छलकते छलकते बचा। और फिर रायचंद परिवार का वो टिपिकल ओवर प्रोटेक्टिव मोड ऑन हो गया। अविनाश जी फौरन अपनी जगह से उठ खड़े हुए। उनके चेहरे की मुस्कान पल भर में गहरी चिंता में बदल गई। मीशा, क्या हुआ बेटा? तबीयत कैसे खराब हो गई? चक्कर आ रहे हैं? सुजाता जी दौड़कर मीशा के पास आ गईं और घबराहट में उसका माथा छूने लगी। अरे कान्हा, तूने बताया क्यों नहीं? बुखार तो नहीं है? रोहन, जल्दी से डॉक्टर माथुर को फोन लगा। रोहन भी घबराकर खड़ा हो गया। हाँ मॉम, मैं अभी कॉल करता हूँ। तू ठीक तो है ना मोटी? दादी भी अपनी जगह से परेशान हो उठी। पूरा घर एक पल में सिर पर उठ गया था। मीशा इस घर की इकलौती बेटी थी, सबकी प्यारी सबसे छोटी जो थी कैसे न होती। मीशा ने फ्रस्ट्रेशन में अपना माथा पीट लिया। उसने कुहू को एक ऐसी खूंखार नजर से घूरा कि अगर नजरें जान ले सकती तो कुहू अभी वहीं भस्म हो गई होती। कुहू बेचारी मासूमियत से होंठ से कोड़े अपनी बड़ी बड़ी आंखों से मीशा को देख रही थी। तू कभी नहीं सुधर सकती कुहू, 1 नंबर की ड्रामेबाज है तू, मीशा ने दांत पीसते हुए बहुत ही धीमी आवाज में कुहू को सुनाया। फिर मीशा ने झटके से खड़े होकर डैड और मॉम की तरफ देखा। अरे डैड मॉम, प्लीज रिलैक्स, मुझे कुछ नहीं हुआ है, कोई डॉक्टर को फोन नहीं करेगा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो बस अकाउंट्स पढ़कर और थ्योरी समझकर मेरा सिर थोड़ा भारी हो गया था और ये कुहू फालतू में ओवर रिएक्ट कर रही है। अविनाश जी ने एक गहरी राहत की सांस ली, पर उनकी आंखों में अभी भी चिंता थी। उन्होंने मीशा के सिर पर प्यार से हाथ फेरा। सच में बेटा, अगर जरा सी भी दिक्कत है तो बता दो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ डैड, बस थक गई हूँ, मैं अपने रूम में जा रही हूँ सोने। गुड नाइट एवरीवन। मीशा ने बिना किसी और के सवालों का इंतजार किए वहां से तेजी से सीढ़ियों की तरफ कदम बढ़ा दिए।
उसे बस इस भीड़ से, इन फिक्र भरे सवालों से और सबसे बढ़कर अपनी उन चुभने वाली यादों से दूर भागना था। लेकिन कुहू अपनी बेस्ट फ्रेंड को ऐसे कैसे छोड़ देती? कुहू को समझ आ गया था कि दाल में कुछ काला नहीं, बल्कि पूरी दाल ही काली है। डैड, मैं उसे देखकर आती हूँ, कुहू ने कहा और अपनी ड्रेस संभालते हुए मीशा के पीछे पीछे सीढ़ियों पर भागने लगी। मीशा, अरे रुक तो चुड़ैल, कुहू ने मीशा के पीछे भागते हुए आवाज दी। मीशा लंबे लंबे कदम भरते हुए फर्स्ट फ्लोर के कॉरिडोर से होती हुई अपने रूम के पास पहुंची। उसने जैसे ही अपने कमरे के दरवाजे का हैंडल पकड़ा, कुहू पीछे से आ गई और उसने मीशा का हाथ कसकर पकड़ लिया। मुझे बेवकूफ मत बना मीशा रायचंद, कुहू ने मीशा की आंखों में घूरते हुए एक बहुत ही सीरियस और हठीली आवाज में कहा। तेरी तबीयत खराब नहीं है, तेरा मूड खराब है और तू स्टडी रूम से निकलने के बाद से ही ऐसी कटी कटी सी है। सच सच बता, क्या हुआ है? तू बताएगी मुझे या नहीं? शिवाजी ने कुछ कहा क्या तुझे? शिवाजी का नाम सुनते ही मीशा के दिल में फिर से वही दर्दनाक टीस उठी। उसकी आंखों की कोर हल्की सी भीगने लगी, जिसे उसने तुरंत नजरें झुकाकर छुपा लिया। वो अपनी बेस्ट फ्रेंड को सब कुछ बताना चाहती थी। वो कुहू के गले लगकर फूट फूट कर रोना चाहती थी कि उसने अपने प्यार को खुद अपने ईगो और डर के हाथों कुचल दिया है। लेकिन मीशा जानती थी कि अगर उसने कुहू को बताया तो ये बात कुहू के पेट में नहीं पचेगी और किसी न किसी तरह आर्यन भाई तक पहुंच जाएगी, और फिर जो तबाही मचेगी उसका वो अंदाजा भी नहीं लगा सकती थी। मीशा ने एक गहरी कांपती हुई सांस ली। उसने अपने चेहरे पर एक बहुत ही सख्त एक्सप्रेशन लाया और कुहू का हाथ अपने हाथ से झटक दिया। कुछ नहीं हुआ है कुहू, मेरा सिर सच में बहुत दर्द कर रहा है, प्लीज मुझे अकेला छोड़ दे। मीशा ने झटके से अपने रूम का दरवाजा खोला, अंदर गई और बिना कुहू की तरफ एक भी बार मुड़कर देखे धड़ दरवाजा कुहू के मुंह पर जोर से बंद कर दिया। कुहू बाहर कॉरिडोर में सन्न खड़ी रह गई। उसकी आंखें हैरानी से बड़ी थीं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसकी हमेशा चुलबुली रहने वाली बेस्ट फ्रेंड अचानक इतनी खामोश और अजीब क्यों हो गई है। और उस बंद दरवाजे के अंदर मीशा उसी दरवाजे के सहारे नीचे जमीन पर फिसलती चली गई। उसने अपने दोनों घुटनों को सीने से लगा लिया और अपना चेहरा उनमें छुपा लिया। जो आंसू वो हॉल में इतनी देर से रोक रही थी, वो अब बांध तोड़कर उसके गालों को भिगोने लगे थे। कमरे के उस अंधेरे में सिर्फ मीशा की दबी हुई सिसकियां गूंज रही थीं। वो अकेली थी, जहां अब उसे सिर्फ अपने उस एक फैसले पर, अपने उन कड़वे शब्दों पर बेइंतहा पछतावा हो रहा था। थक थक थक। बंद दरवाजे पर कुहू के छोटे छोटे हाथों की दस्तक गूंज रही थी। मीशू, दरवाजा खोलना, कुहू ने दरवाजे से कान लगाते हुए बहुत ही परेशान आवाज में कहा। क्या हुआ है तुझे? बता तो मुझे। अगर तू अपनी इस बेस्ट फ्रेंड को नहीं बताएगी तो किसे बताएगी? खोलना यार प्लीज। अंदर से कोई आवाज नहीं आई, सिर्फ एक गहरा सन्नाटा था। कुहू का मासूम दिल और घबराने लगा। उसे लगा शायद उसने ही कुछ गलती कर दी है। मीशू, क्या मैंने कुछ किया है क्या? अगर मेरी किसी बात का बुरा लगा है तो सॉरी ना। देख मैं कान पकड़ रही हूँ बाहर खड़े होकर, तू दरवाजा तो खोल। मुझे रोना आ रहा है अब। कुहू की आवाज सच में रुआंसी होने लगी थी। तभी सीढ़ियों की तरफ से रोहन ऊपर आया। उसने कुहू को मीशा के दरवाजे पर ऐसे परेशान होते और मिन्नतें करते देखा। रोहन के चेहरे पर एक अजीब सी समझदारी और हल्की सी मायूसी थी। वो जानता था कि उसकी बहन किस दौर से गुजर रही है। रोहन चलता हुआ कुहू के पास आया और उसने बहुत ही आराम से कुहू का हाथ दरवाजे से हटा लिया। रहने दे कुहू, रोहन ने धीमी आवाज में कहा। वो नहीं खोलेगी दरवाजा, उसे थोड़ी देर अकेला छोड़ दे। कुहू ने अपनी बड़ी बड़ी आंखों से रोहन को देखा। उसके चेहरे पर दुनिया भर की कंफ्यूजन थी। पर उसे हुआ क्या है रोहन? कुहू ने फुसफुसाते हुए पूछा। नीचे तो वो एकदम ठीक थी, अचानक से ऐसा क्या हो गया कि उसने मेरे मुंह पर दरवाजा बंद कर दिया? पक्का कुछ तो गड़बड़ है। रोहन ने एक गहरी सांस ली। उसने इधर उधर देखा कि कोई सुन तो नहीं रहा और फिर कुहू के थोड़ा करीब आकर बोला, हो, आज शिवाय भाई आए थे ना पढ़ाने, बस उसी वजह से ये सब हुआ है। शिवाय जी? शिवाय का नाम सुनते ही कुहू का दिमाग 360 डिग्री घूम गया। उसकी वो बचपन वाली उल्टी सीधी थ्योरीज तुरंत एक्टिव हो गई। कुहू ने अपनी आंखें एकदम गोल कर ली और झटके से अपने मुंह पर हाथ रख लिया। ओ माय गॉड, कुहू ने जोर से फुसफुसाते हुए पूरी ड्रामेटिक टोन में कहा। क्या शिवाय जी ने मीशा को डांटा है? मैंने तुझे कहा था ना रोहन, मैंने कहा था ना कि ये प्रोफेसर लोग बाहर से कितने भी अच्छे दिखें, अंदर से एकदम जल्लाद होते हैं। पक्का मीशा को अकाउंट्स का कोई फॉर्मूला याद नहीं होगा और शिवाय जी ने उसे स्केल से मारा होगा। या कहीं उसे कान पकड़कर मुर्गा तो नहीं बना दिया? बेचारी मीशू, इसीलिए रो रही है वो। रोहन ने फ्रस्ट्रेशन में अपना माथा पीट लिया। अगर सिचुएशन इतनी सीरियस ना होती तो वो पक्का कुहू की इस बेवकूफी पर जोर से हंस पड़ता। कुहू, तेरा दिमाग घुटनों में है क्या? रोहन ने अपनी आवाज दबाते हुए उसे घूर कर कहा। तू क्या फर्स्ट क्लास के बच्चों वाली बातें कर रही है? मुर्गा बना दिया? सीरियसली? शिवाय भाई मीशा को डांटेंगे? वो इंसान मीशा पर अपनी जान छिड़कता है पागल। कुहू एकदम ब्लैंक हो गई।
हैं? जान छिड़कता है? मतलब? रोहन ने कुहू को दीवार के साइड में खींचा ताकि कोई उन्हें देख न ले। मतलब ये कुहू, रोहन ने बहुत ही सीरियस होकर समझाया कि शिवाय भाई मीशा को बहुत पसंद करते हैं। वो उससे बहुत प्यार करते हैं और ये बात मीशा भी जानती है और कहीं ना कहीं वो भी शिवाय भाई के लिए वही फील करती है। कुहू के लिए तो जैसे ये सदी की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज थी। उसका मुंह ओ शेप में खुला का खुला रह गया। हव, सच में। कुहू खुशी के मारे लगभग उछलने ही वाली थी कि रोहन ने उसका हाथ पकड़कर उसे शांत किया। ये तो बहुत अच्छी बात है ना रोहन, शिवाय जी कितने हैंडसम हैं, कितने स्वीट हैं, तो फिर मीशू दरवाजा बंद करके देवदास क्यों बनी बैठी है? उसे तो खुश होना चाहिए। रोहन के चेहरे पर एक गहरी चिंता छा गई। प्रॉब्लम शिवाय भाई नहीं है कुहू, प्रॉब्लम आर्यन भाई है। आर्यन जी? आर्यन का नाम सुनते ही कुहू के रोंगटे खड़े हो गए। पर आर्यन जी से क्यों डरना है? कुहू ने अपनी उंगलियों को नर्वसनेस में मरोड़ते हुए कहा। मैं मानती हूँ कि वो बहुत बड़े खड़ूस हैं, हिटलर हैं, हमेशा डांटते रहते हैं, पर मीशा तो उनकी बहन है ना, वो अपनी बहन को प्यार करने से थोड़ी ना रुकेंगे। तू समझ नहीं रही है कुहू? रोहन ने उसे पूरी बात समझाते हुए कहा। आर्यन भाई मीशा को लेकर हद से ज्यादा पॉसेसिव हैं। और शिवाय भाई, वो आर्यन भाई के सिर्फ दोस्त नहीं हैं, वो उनके इकलौते ऐसे भाई जैसे हैं जो उनके हर काले और सफेद काम में उनके साथ खड़े रहते हैं। अगर आर्यन भाई को पता चला कि शिवाय भाई मीशा से प्यार करते हैं तो वो सबसे पहले शिवाय भाई को मारेंगे। कुहू की आंखें खौफ से बड़ी हो गईं। मीशा को डर है कि कहीं उसकी वजह से भाई और शिवाय भाई की वो सालों पुरानी दोस्ती ना टूट जाए। रोहन ने आगे कहा। मीशा जानती है कि आर्यन भाई अपने उसूलों के कितने पक्के हैं। अगर उन्हें लगा कि शिवाय ने उनका भरोसा तोड़ा है तो भाई शिवाय की जान लेने से भी पीछे नहीं हटेंगे। इसी डर की वजह से मीशा हमेशा शिवाय भाई को इग्नोर करती है, उन्हें खुद से दूर करती है, ताकि भाई को कभी गुस्सा ना आए और उनकी दोस्ती बची रहे। वो अपने प्यार की बलि चढ़ा रही है कुहू। कुहू का मासूम दिल ये सब सुनकर बहुत भारी हो गया। उसे अब समझ आ रहा था कि मीशा अंदर ही अंदर कितनी घुटन सह रही होगी। एक तरफ वो इंसान जो उसे दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करता है और दूसरी तरफ वो भाई जिससे वो दुनिया में सबसे ज्यादा डरती है। कुहू के अंदर अचानक से अपनी बेस्ट फ्रेंड के लिए एक सुपर हीरो वाली फीलिंग जाग उठी। उसने अपनी कमर पर दोनों हाथ रखे और एक गहरी सांस लेकर फुल कॉन्फिडेंस में बोली, तो ये बात है। कोई बात नहीं रोहन, तू टेंशन मत ले। क्या मैं इस बारे में आर्यन जी से बात करूं? रोहन की आंखें बाहर आ गईं। मैं आर्यन जी को समझाऊंगी ना प्यार की भाषा, कुहू ने अपने ख्याली पुलाव पकाते हुए कहा। मैं उन्हें बताऊंगी कि लव इज ब्लाइंड और शिवाय जी कितने अच्छे हैं। मैं उन्हें मना लूंगी, मतलब थोड़ा दूर से खड़ी होकर बोलूंगी ताकि वो मुझे मार ना सकें, पर मैं बात करूंगी। तू पागल हो गई है क्या? रोहन ने हड़बड़ाहट में कुहू का हाथ पकड़ लिया। बिल्कुल नहीं, ऐसा सोचना भी मत कुहू। तू आर्यन भाई को जानती नहीं है। अगर तूने बीच में पड़ने की कोशिश की तो वो तेरा तो कुछ नहीं बिगाड़ेंगे क्योंकि तू उनकी बीवी है, पर वो मेरा और शिवाय भाई का पक्का मर्डर करवा देंगे और मीशा को घर में कैद कर देंगे। कुहू तुरंत डर कर पीछे हट गई। अच्छा, इतना गुस्सा करेंगे? हाँ, रोहन ने सीरियस होकर कहा। देख कुहू, ये मीशा और शिवाय भाई के बीच का मामला है। शिवाय भाई कोई कच्चे खिलाड़ी नहीं है। अगर वो मीशा से प्यार करते हैं तो वो आर्यन भाई का गुस्सा भी झेल लेंगे। हमें अभी इन दोनों के बीच नहीं पड़ना चाहिए। जब तक मीशा खुद आकर हमसे हेल्प ना मांगे तो आर्यन भाई के सामने इस बारे में एक शब्द भी नहीं बोलेगी। प्रॉमिस कर। कुहू ने अपना नीचे वाला होंठ दांतों तले दबाया। उसे मीशा के लिए बहुत बुरा लग रहा था, पर रोहन की बात भी सही थी। आर्यन रायचंद के गुस्से से तो भगवान ही बचाए। ठीक है, प्रॉमिस, कुहू ने मायूस होकर कहा। कुहू ने एक आखिरी बार मीशा के बंद दरवाजे की तरफ देखा। उसे अब पता था कि उस दरवाजे के पीछे मीशा क्यों रो रही है। कुहू ने मन ही मन भगवान से प्रार्थना की कि काश आर्यन जी का ये खौफनाक गुस्सा कभी शिवाय जी और मीशा के प्यार के बीच ना आए। पर कुहू ये नहीं जानती थी कि आर्यन रायचंद तक ये बात कब की पहुंच चुकी थी। उसे दिक्कत नहीं थी, बस अभी मीशा छोटी थी, इसलिए वो चाहता था अभी पढ़ाई पर फोकस करे। रात के 12 बज चुके थे। रायचंद मेंशन के बाहर एक अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था, लेकिन मास्टर बेडरूम के अंदर अभी भी हल्की सी पीली रोशनी जल रही थी। कुहू ने आज रात का डिनर डाइनिंग टेबल पर नहीं बल्कि अपने रूम में ही मंगवा लिया था। उसे आर्यन का इंतजार था। आर्यन ने कहा था कि उसे मीटिंग से आने में देर हो सकती है, लेकिन कुहू का मन आर्यन के बिना खाना खाने का बिल्कुल नहीं कर रहा था। वो काउच पर बैठकर अकाउंट्स की किताब पढ़ रही थी, लेकिन थकावट और नींद की वजह से उसका सिर कब सामने रखी छोटी सी ग्लास टेबल पर टिका और कब उसकी आंखें लग गईं, उसे खुद पता नहीं चला। रात का ठीक 1 बज रहा था। मेंशन के भारी लोहे के गेट्स बिना कोई आवाज किए खुले और आर्यन की ब्लैक रेंज रोवर अंदर दाखिल हुई। आर्यन कार से बाहर निकला। उसने अपना कोट उतारा हुआ था और उसकी व्हाइट शर्ट के ऊपर के 2 बटन खुले हुए थे। उसके चेहरे पर एक अजीब सी थकावट और घंटों की उस मीटिंग्स का स्ट्रेस साफ झलक रहा था। मेंशन में सब सो चुके थे। चारों तरफ एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस था। आर्यन अपने भारी लेकिन सधे हुए कदमों से सीढ़ियां चढ़ता हुआ मास्टर बेडरूम के दरवाजे तक पहुंचा।
उसने बहुत ही धीरे से दरवाजे का हैंडल घुमाया ताकि कुहू की नींद ना टूटे। आर्यन अंदर दाखिल हुआ। उसकी नजरें सीधे उस बड़े से किंग साइज बेड पर गईं, लेकिन बेड खाली था। आर्यन की भौहें तुरंत सिकुड़ गईं। वो चौकन्ना हो गया। उसने अपनी नीली पारखी नजरों से पूरे कमरे में देखा और तभी उसकी नजर कमरे के उस कोने में गई जहां काउच रखा था। कुहू वहीं उस छोटी सी टेबल पर अपना सिर टिकाए गहरी नींद में सो रही थी। उसके बिखरे हुए बाल उसके मासूम चेहरे पर आ रहे थे और उसके हाथ में अभी भी वो पेन दबा हुआ था। आर्यन ने एक गहरी सांस ली और धीरे धीरे चलकर उसके पास आया। तभी उसकी नजर टेबल पर रखी फूड ट्रॉली पर गई। वहां 2 प्लेट्स रखी थीं और दोनों प्लेट्स का खाना बिल्कुल अछूता था। आर्यन का जबड़ा तन गया। उसका पारा एक ही सेकंड में 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसे इस बात पर बेइंतहा गुस्सा आ रहा था कि इस लड़की को अपनी सेहत की जरा भी फिक्र नहीं है। क्या है ये लड़की? आर्यन ने मन ही मन दांत पीसते हुए कहा। रात का 1 बज रहा है और ये भूखे पेट यहाँ टेबल पर सिर रखकर सो रही है। खुद का जरा सा भी ख्याल नहीं रखती। आर्यन का गुस्सा भले ही कितना भी तेज क्यों ना हो, लेकिन कुहू की वो मासूम सी सोते हुए बच्ची जैसी शक्ल देखकर उसका सारा गुस्सा किसी बर्फ की तरह पिघलने लगा। वो अपनी सारी थकावट भूल गया। आर्यन थोड़ा झुका और उसने बहुत ही नजाकत और पॉजेसिवनेस के साथ अपना एक मजबूत हाथ कुहू की पीठ के पीछे और दूसरा उसकी कमर के नीचे डाला। उसने कुहू को ऐसे बिना किसी मेहनत के उठा लिया जैसे वो कोई रुई का फाहा हो। नींद में होने के बावजूद कुहू को आर्यन के उस मस्क्यूलर परफ्यूम और उसकी गर्माहट का एहसास हो गया। उसने अपना सिर आर्यन के चौड़े सीने में छुपा लिया और एक हल्की सी आवाज निकाली, आर्यन उसे बेड पर ले जाने की बजाय वहीं बड़े वाले सोफे पर बैठ गया और कुहू को अपनी गोद में अपनी थाइस पर बिठा लिया। कुहू का सिर अभी भी आर्यन के सीने पर था और वो गहरी नींद में थी। कुहू, आर्यन ने अपनी भारी और डीप आवाज में पुकारा, पर कुहू कहाँ उठने वाली थी। वो तो कुंभकर्ण की भी रिश्तेदार थी। उसने बस अपना मुंह दूसरी तरफ घुमाया और वापस सोने लगी। आर्यन ने टेबल पर रखे पानी के जग से एक घूंट पानी अपने हाथ में लिया और उसकी कुछ ठंडी बूंदें कुहू के चेहरे पर छींट दी। ठंडे पानी की बूंदें जैसे ही कुहू के चेहरे पर पड़ी वो झटके से हिली। उसकी लंबी पलकें फड़फड़ाईं और उसने धीरे से अपनी आंखें खोली, पर वो अभी भी नींद के पूरे नशे में थी। उसकी आंखें आधी बंद थीं और वो पागलों की तरह आर्यन की शर्ट के बटन को घूर रही थी। तुमने खाना क्यों नहीं खाया है कुहू? आर्यन की आवाज में वो टिपिकल हिटलर पति वाला कड़कपन था, लेकिन उसमें एक बहुत गहरी फिक्र भी छुपी थी। कुहू ने अपनी नींद में लिपटी हुई लड़खड़ाती आवाज में कहा, वो मुझे भूख नहीं थी। और आप भी तो नहीं आए थे ना? आर्यन ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने ट्रॉली पर से एक साफ टिश्यू पेपर उठाया, अपने हाथों को बहुत ही सलीके से पोंछा और फिर फूड ट्रॉली को खींचकर बिल्कुल अपने पास कर लिया। उसने प्लेट से रोटी का एक टुकड़ा तोड़ा, उसे सब्जी में अच्छे से डुबोया और कुहू के होठों के पास ले जाकर एक बहुत ही कमांडिंग आवाज में बोला, मुंह खोलो। कुहू ने नींद में ही अपनी भौहें सिकोड़ी और बच्चों की तरह अपना सिर ना में हिला दिया। उसे अभी खाना नहीं खाना था, उसे बस आर्यन की गोदी में वापस सोना था। उसने अपने होंठ एकदम कसकर बंद कर लिए। आर्यन रायचंद की बात टालना किसी की हिम्मत नहीं थी, पर यह कुहू थी। आर्यन के चेहरे पर एक बहुत ही हल्की छुपने वाली स्माइल आ गई। उसने अपने दूसरे हाथ से कुहू के दोनों फूले हुए गालों को हल्का सा दबाया। गाल दबते ही कुहू के होंठ किसी मछली की तरह ओ शेप में बन गए और एक बहुत ही क्यूट सा पाउट बन गया। आर्यन ने बिना 1 सेकंड बर्बाद किए फौरन वो रोटी का टुकड़ा कुहू के उस छोटे से पाउट में डाल दिया। कुहू ने नींद में ही अपनी आंखें बंद किए उस निवाले को चबाना शुरू किया। 2 सेकंड, 3 सेकंड, और फिर कुहू का पूरा चेहरा ऐसे सिकुड़ गया जैसे किसी ने उसे नींबू चटा दिया हो। वो जो सब्जी आर्यन ने उसे खिलाई थी वो करेले की सब्जी और उसके साथ कुछ कड़वा सा हेल्दी सैलेड था। कुहू को करेले से दुनिया में सबसे ज्यादा नफरत थी। उसने डिनर में करेला सिर्फ और सिर्फ आर्यन के लिए बनवाया था, क्योंकि आर्यन को अपनी डाइट और हेल्थ का बहुत शौक था। पर इस डेविल ने वो करेला खुद खाने के बजाय कुहू के मुंह में ठूस दिया था। कुहू का मुंह कड़वाहट से भर गया। उसकी नींद एक ही झटके में छूमंतर हो गई। ई छी। कुहू ने अपना मुंह बनाते हुए नींद में ही अपने सिर को बुरी तरह से झटकना शुरू कर दिया, जैसे वो कोई छोटी बच्ची हो जिसे दवाई पिला दी गई हो। क्या है ये? कितना कड़वा है? मुझे नहीं खाना। आर्यन उसे ऐसे मुंह बनाते और हाथ पैर मारते हुए देखकर अंदर ही अंदर बहुत एंजॉय कर रहा था, पर बाहर से उसने अपना वही सख्त लुक बनाए रखा। उसने दूसरा निवाला तोड़ा। चुपचाप खाओ, करेला है, ब्लड प्यूरिफाई करता है। तुम वैसे भी कुछ हेल्दी नहीं खाती हो, आर्यन ने बहुत ही कैजुअल टोन में कहा और दूसरा निवाला उसके होठों के पास ले गया। कुहू की आंखें अब पूरी तरह से खुल चुकी थीं। वो पूरी तरह होश में आ गई थी और होश में आते ही उसने सबसे पहले ये नोटिस किया कि वो कहाँ बैठी है। वो आर्यन की गोद में बैठी थी। आर्यन का एक हाथ उसकी कमर पर था और दूसरे हाथ से वो डेविल जैसा इंसान उसे अपने हाथों से करेला खिला रहा था। कुहू का चेहरा शर्म से और करेले की कड़वाहट से दोनों से लाल हो गया। आर्यन जी। कुहू हड़बड़ाकर आर्यन की गोदी से उठने की कोशिश करने लगी,
मैं अपने आप खा लूंगी, आप मुझे छोड़िए। और ये करेला तो मैंने आपके लिए बनवाया था, मैं तो पनीर खाने वाली थी। आर्यन ने अपनी पकड़ कुहू की कमर पर थोड़ी और कस ली, उसे उठने नहीं दिया। जब तक प्लेट खत्म नहीं होगी तुम यहीं बैठोगी मिसेज रायचंद, आर्यन ने अपनी खूंखार लेकिन पजेसिव आंखों से कुहू को देखते हुए कहा। और रही बात करेले की, तो जो चीज मेरे लिए अच्छी है वो तुम्हारे लिए भी अच्छी है। अब मुंह खोलो, वरना मुझे तुम्हारा मुंह खोलना बहुत अच्छे से आता है। ये चीटिंग है, कुहू ने आर्यन के सीने पर अपने दोनों छोटे छोटे हाथों से मुक्के मारते हुए कहा। आप मुझे जहर दे दीजिए आर्यन जी, मुझे गोली मार दीजिए अपनी उस काली वाली गन से, पर मैं ये करेला नहीं खाऊंगी। मैं भूख हड़ताल पर जा रही हूँ। कुहू ने आर्यन की गोद से उठने की कोशिश की, लेकिन आर्यन ने अपना एक मजबूत हाथ उसकी कमर पर लपेटकर उसे वहीं लॉक कर लिया। भूख हड़ताल? आर्यन ने एक खौफनाक स्माइल के साथ कहा और चम्मच में करेले का दूसरा बड़ा निवाला भर लिया। ठीक है, भूख हड़ताल करो, पर यह निवाला तो तुम्हें खाना ही पड़ेगा। मुंह खोलो। बिल्कुल नहीं। कुहू ने तुरंत अपने दोनों हाथों से अपना मुंह एकदम कसकर ढक लिया और अपना सिर जोर जोर से ना में हिलाने लगी। वो किसी जिद्दी बच्ची की तरह आर्यन को घूर रही थी। आर्यन रायचंद को कोई ना कह दे, ये तो नामुमकिन था। आर्यन ने अपना एक हाथ कुहू के सिर के पीछे रखा और दूसरे हाथ से बहुत ही आराम से, लेकिन अपनी पूरी ताकत के साथ कुहू की कलाइयों को पकड़ा और उसके हाथों को उसके मुंह से हटा दिया। छोड़िए मुझे। कुहू मछली की तरह आर्यन की बाहों में छटपटाने लगी। आप मुझे टॉर्चर कर रहे हैं, मैं ह्यूमन राइट्स वालों को फोन कर दूंगी। ये जुल्म है। आर्यन अपनी हंसी बड़ी मुश्किल से कंट्रोल कर रहा था। उसकी बीवी का ड्रामा ऑस्कर विनिंग था। ह्यूमन राइट्स वाले भी आर्यन रायचंद से पूछकर काम करते हैं कुहू। आर्यन ने चम्मच को उसके बंद होठों के और करीब करते हुए अपनी वो हिटलर वाली टोन निकाली। तुम्हारे पास 2 ऑप्शंस हैं। पहला, चुपचाप ये करेला खा लो। दूसरा, कल से तुम्हारी सारी स्विस चॉकलेट्स डस्टबिन में, तुम्हारा बाहर घूमना बंद, और 1 हफ्ते तक तुम्हें सिर्फ और सिर्फ उबली हुई लौकी और टिंडे मिलेंगे। टिंडे और उबली लौकी। ये सुनते ही कुहू की जान ही निकल गई। उसका ड्रामा एक पल में रुक गया। उसने रोने जैसी शक्ल बनाई। उसकी आंखों में मगरमच्छ वाले आंसू आ गए। आप बहुत गंदे हैं, कुहू ने अपना नीचे वाला होंठ सिकुड़ाते हुए किसी हारी हुई सैनिक की तरह कहा। मुंह खोलो। आर्यन ने कोई रहम नहीं दिखाया। कुहू ने अपनी आंखें एकदम कसकर बंद की, अपनी नाक से कोड़ी और बहुत ही थोड़ा सा मुंह खोला। आर्यन ने वो निवाला उसके मुंह में डाल दिया। कुहू उसे चबाते हुए ऐसे अजीब अजीब और फनी एक्सप्रेशंस बना रही थी जैसे वो दुनिया का सबसे बड़ा टॉर्चर सह रही हो। वो हर निवाले पर रोने की एक्टिंग करती। मुंह मम्मा, कितना कड़वा है। और आर्यन उसे अपनी खूंखार नजरों से घूरकर चुप करा देता। पर उस घूरने में जो प्यार और फिक्र थी वो कुहू के दिल की हर कड़वाहट को मीठा कर रही थी। जैसे ही प्लेट का आखिरी निवाला खत्म हुआ, कुहू ने झटके से पानी का पूरा ग्लास एक ही सांस में खाली कर दिया और जोर जोर से सांसें लेने लगी। आप दुनिया के सबसे बुरे पति हैं, कुहू ने हाँफते हुए अपना मुंह फुलाकर कहा। मेरा पूरा मुंह कड़वा कर दिया। मुझे आपसे बात ही नहीं करनी। अब से आपका वेट भी नहीं करूंगी। किसने कहा था वेट करने को? पहले ही खा लिया करो, मैं हमेशा खुश रहूंगा, कुहू ने आर्यन को घूरते हुए कहा। डेविल कहीं के। इतना बोलकर कुहू ने झटके से आर्यन की गोद से उठने की कोशिश की और बेड की तरफ भागने के लिए मुड़ी, लेकिन आर्यन ने बहुत ही फुर्ती से अपना मजबूत हाथ आगे बढ़ाया और कुहू की पतली सी कमर को जकड़ लिया। अरे छोड़िए मुझे। कुहू कुछ समझ पाती उससे पहले ही आर्यन ने उसे एक झटके में अपनी तरफ खींचा। कुहू घूमते हुए सीधा वापस आर्यन की गोद में आ गिरी और उसकी पीठ आर्यन के चौड़े सीने से टकराई। आर्यन ने अपने दोनों हाथ कुहू की कमर के चारों तरफ लपेट लिए और उसे पूरी तरह से लॉक कर लिया। आर्यन की वो डार्क खुशबू और उसकी गर्म सांसें कुहू की गर्दन को छूने लगी। भाग कहाँ रही हो मिसेज रायचंद? आर्यन की आवाज अब उस हिटलर पति से बदलकर एक बहुत ही हस्की, डीप और रोमांटिक टोन में बदल चुकी थी। कुहू के पूरे शरीर में एक करंट सा दौड़ गया। मैं सोने जा रही हूँ, मुझे बहुत नींद आ रही है। आर्यन ने अपना चेहरा कुहू के कंधे के बिल्कुल करीब झुकाया। उसकी ठंडी नाक कुहू की गर्दन को हल्के से छू रही थी। इतनी भी क्या जल्दी है सोने की? आर्यन ने बहुत ही कैजुअल लेकिन एक डेंजरस स्माइल के साथ फुसफुसाते हुए कहा। रात के 1:30 बज रहे हैं, बाहर एकदम सन्नाटा है और हम दोनों इस बेडरूम में बिल्कुल अकेले हैं। आर्यन की इस आवाज को सुनकर कुहू की धड़कनें किसी बुलेट ट्रेन की तरह भागने लगीं। तो कुहू की आवाज बुरी तरह लड़खड़ा रही थी। तो हम क्या करें? आर्यन ने कुहू की कमर पर अपनी पकड़ थोड़ी और कस ली और अपनी होठों को उसके कान के बिल्कुल पास ले जाकर बहुत ही जानलेवा अंदाज में बोला। तो कुछ करते हैं। कुहू की आंखें फटी की फटी रह गईं। क्या करते हैं आर्यन जी? आर्यन के चेहरे पर एक बहुत ही डार्क और शरारती स्माइल आ गई। वही जो एक पति और पत्नी रात के अंधेरे में अकेले करते हैं। पति और पत्नी करते हैं। ये शब्द सुनते ही कुहू की सांसें जैसे हलक में ही अटक गईं। उसका दिमाग काम करना बंद कर गया था। नहीं नहीं नहीं। कुहू एकदम से पैनिक करने लगी।
वो आर्यन की बाहों में बुरी तरह छटपटाने लगी। मुझे कुछ नहीं करना आर्यन जी, छोड़िए मुझे। आर्यन उसे ऐसे छटपटाते देखकर अपनी हंसी बड़ी मुश्किल से कंट्रोल कर रहा था। क्यों नहीं करना? तुम मेरी बीवी हो और ये हमारा बेडरूम है। पर मेरी तबीयत खराब है। कुहू ने अपनी घबराहट में फिर से ड्रामे शुरू कर दिए। उसने अपने दोनों हाथों से अपना चेहरा छुपा लिया। आपने मुझे इतना सारा करेला खिलाया ना, मुझे करेले से भयंकर एसिडिटी हो रही है। मेरे पेट में बहुत दर्द है आर्यन जी। मैं तो अभी बच्ची हूं ना, मुझे बख्श दीजिए। आर्यन अब सच में अपनी हंसी नहीं रोक पाया। अंडरवर्ल्ड का वो खूंखार डेविल जिसके नाम से लोग कांपते थे, वो अपनी बीवी के इस करेले की एसिडिटी वाले बहाने पर जोर से हंस पड़ा। अच्छा, बच्ची हो तुम? आर्यन ने हंसते हुए कुहू को अपनी तरफ घुमाया। और मुझे कल अकाउंट्स भी पढ़ना है। मेरा फर्स्ट ईयर है, मेरा करियर बर्बाद हो जाएगा आर्यन जी, प्लीज मुझे सोने दीजिए। कुहू ने लगभग रोने वाली शक्ल बनाते हुए अपने दोनों हाथ जोड़ लिए। आर्यन ने कुहू के उन जुड़े हुए हाथों को बहुत प्यार से पकड़ा और नीचे कर दिया। उसने कुहू के डरे हुए लाल टमाटर जैसे चेहरे को देखा। आर्यन ने अपना हाथ कुहू के बालों में डाला और उसे बहुत नजाकत से अपने करीब खींचा। कुहू ने डर के मारे अपनी आंखें कसकर बंद कर लीं, लेकिन आर्यन ने उसके होंठों पर नहीं बल्कि उसके माथे पर एक बहुत ही गहरा, लंबा और सुकून देने वाला किस किया। ड्रामेबाज कहीं की। आर्यन ने कुहू के माथे से अपने होंठ हटाते हुए बहुत ही सॉफ्ट आवाज में कहा, मुझे पता है तुम्हें नींद आ रही है, मैं सिर्फ तुम्हें चिढ़ा रहा था। कुहू ने अपनी एक आंख धीरे से खोली। सच में? आप कुछ नहीं करेंगे? नहीं करूंगा, आर्यन ने उसे अपनी बाहों में उठाते हुए कहा। वो कुहू को लेकर सीधा बेड की तरफ गया और उसे लिटाकर उसके ऊपर रजाई ओढ़ा दी। पर इसका मतलब ये नहीं है मिसेज रायचंद। आर्यन उसके बगल में लेटते हुए वापस अपनी कमांडिंग टोन में बोला कि कल अकाउंट्स के रूल्स याद नहीं होंगे, चुपचाप सो जाओ, वरना कल रात डिनर में फिर से करेला मिलेगा। कुहू ने जल्दी से अपना सिर आर्यन के सीने में छुपा लिया और उसकी टी शर्ट को कसकर पकड़ लिया। आप बहुत गंदे हैं, कुहू ने नींद में ही बड़बड़ाते हुए कहा, पर उसके होठों पर एक बहुत ही प्यारी सी स्माइल थी। कुछ ही पलों में वो उस डेविल की बाहों में अपने सारे डर भूलकर गहरी नींद में सो गई। रायचंद मेंशन का डाइनिंग एरिया सुबह सुबह भी किसी रॉयल महल जैसा लग रहा था। लंबी सी ग्लास डाइनिंग टेबल पर नाश्ता लग चुका था। अविनाश रायचंद अपने सूट में तैयार टेबल के हेड पर बैठे न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे। सुजाता जी और दादी सबको नाश्ता परोस रही थीं। रोहन आज अपनी 50 चॉकलेट्स वाली डील के डर से कुहू के आसपास ऐसे घूम रहा था जैसे कोई वफादार नौकर हो। कुहू बड़े मजे से अपना पैनकेक खा रही थी और साथ ही टेबल के नीचे से चुपके चुपके आर्यन के आने का इंतजार भी कर रही थी। तभी सीढ़ियों से मीशा नीचे उतरी। मीशा ने अपनी आंखों की वो सूजन और काले घेरे मेकअप से छुपाने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन उसका उतरा हुआ चेहरा साफ बता रहा था कि वो पूरी रात सोई नहीं है। उसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी और भारीपन था। वो चुपचाप आकर रोहन के बगल वाली कुर्सी पर बैठ गई। मीशा बेटा, सिर दर्द कैसा है अब तुम्हारा? अविनाश जी ने अपना न्यूज़पेपर नीचे करते हुए फिक्र से पूछा। मैं ठीक हूँ डैड, थोड़ा बेटर है, मीशा ने बिना किसी की तरफ देखे अपनी प्लेट में चम्मच चलाते हुए कहा। तभी मेंशन के भारी दरवाजे खुले और हॉल में जूतों की एक सधी हुई भारी आवाज गूंजने लगी। आर्यन अपने उस ब्लैक 3-पीस सूट में अपनी उसी पावरफुल पर्सनालिटी के साथ सीढ़ियों से नीचे आ रहा था। वो आकर कुहू के ठीक बगल वाली कुर्सी पर बैठ गया। कुहू ने उसे देखकर एक प्यारी सी स्माइल दी। गुड मॉर्निंग, आर्यन ने अपनी भारी आवाज में डैड को विश किया। आर्यन बाहर से एकदम सीरियस था, पर टेबल के नीचे से उसने अपना हाथ बढ़ाकर बहुत ही पजेसिव तरीके से कुहू के घुटने को सहलाया। कुहू की आंखें एकदम से बड़ी हो गईं और उसके गाल लाल हो गए। उसने घबराकर इधर उधर देखा कि कोई देख तो नहीं रहा और आर्यन को धीरे से आंखें दिखाईं। आर्यन के होठों पर एक बहुत ही हल्की सी शैतानी स्माइल आ गई। तभी हॉल के मेन डोर से एक और एंट्री हुई। इस बार जो इंसान अंदर आया उसे देखकर मीशा की तो सांसें ही रुक गईं। ये शिवाय था। आज शिवाय ने एक बहुत ही डार्क नेवी ब्लू कलर का शार्प बिजनेस सूट पहना हुआ था। उसके चेहरे से वो हमेशा रहने वाली डिंपल वाली स्माइल पूरी तरह से गायब थी। आज वो एकदम शांत, प्रोफेशनल और शिवाय रायजादा वाले मोड में था। गुड मॉर्निंग अंकल। मॉर्निंग आंटी, शिवाय ने बहुत ही रिस्पेक्टफुल लेकिन एक सीरियस टोन में सबको विश किया। आओ शिवाय, बैठो, नाश्ता करो, अविनाश जी ने मुस्कुराते हुए कहा। नहीं अंकल, थैंक यू, मेरी एक इम्पॉर्टेंट बोर्ड मीटिंग है, मैं बस आर्यन से कुछ जरूरी पेपर साइन करवाने आया था, शिवाय ने आर्यन की तरफ देखते हुए कहा। मीशा की आंखें एक सेकंड के लिए भी शिवाय के चेहरे से नहीं हट रही थीं। वो बस इंतजार कर रही थी कि शिवाय कम से कम उसे एक बार देखे। शिवाय आर्यन के पास आया और उसने कुछ फाइल्स टेबल पर रखी। आर्यन ने पेन निकाला और फाइल्स पर साइन करने लगा। आर्यन दुनिया का सबसे बड़ा ऑब्जर्वर था। उसने तुरंत नोटिस कर लिया कि शिवाय आज कुछ ज्यादा ही शांत है। कुहू, शिवाय ने बिना स्माइल किए बहुत ही ठंडी आवाज में कहा, आज मैं क्लास के लिए नहीं आ पाऊंगा, मेरा शेड्यूल बहुत टाइट है। मैंने एक PDF फाइल तुम्हारे टैब पर भेज दी है, उसे पढ़ लेना। ओके शिवाय जी,
कुहू ने पैनकेक चबाते हुए बहुत ही मासूमियत से सिर हिलाया और फिर शिवाय ने धीरे से अपना सिर घुमाया और उसकी नजरें मीशा पर पड़ी। मीशा के दिल की धड़कनें रुक सी गईं और मिस रायचंद, शिवाय की आवाज में इतनी बर्फ थी कि मीशा की रूह कांप गई। जो नोट्स मैंने आपको कल दिए थे उन्हें कंप्लीट कर लीजिएगा, कल मैं उनका टेस्ट लूंगा। कल रात का वो मिस फ्यूचर मीशा सहगल आज सिर्फ एक अजनबी मिस रायचंद बन गया था। मीशा के हलक में जैसे कुछ फंस गया, उसकी आंखों में आंसू तैरने लगे। उसने बड़ी मुश्किल से अपना सिर नीचे झुकाया और सिर्फ इतना कहा, यस सर। शिवाय ने फाइल्स उठाई और पलटकर हॉल के दरवाजे की तरफ जाने लगा। लेकिन आर्यन, वो ये सब बहुत खामोशी से देख रहा था। एक तरफ उसका सबसे करीबी दोस्त जिसका चेहरा उतरा हुआ था और दूसरी तरफ उसकी अपनी बहन जिसकी आंखों में आंसू थे। आर्यन खूंखार माफिया जरूर था, पर वो एक बहुत ही मैच्योर और समझदार इंसान भी था। शिवाय, आर्यन ने अपनी भारी आवाज में पुकारा। शिवाय दरवाजे के पास रुक गया। आर्यन अपनी कुर्सी से उठा और धीरे धीरे चलकर हॉल के उस कोने में गया जहां शिवाय खड़ा था। ये जगह डाइनिंग टेबल से काफी दूर थी ताकि उनकी बात घर वालों को सुनाई ना दे। टेबल पर बैठी कुहू की क्यूरियोसिटी तुरंत जाग उठी। उसने अपने हाथ में पकड़ी हुई फोक नीचे रखी और अपनी गर्दन को किसी जिराफ की तरह लंबा करके उनकी बातें सुनने की कोशिश करने लगी। रोहन ने कुहू को ऐसे गर्दन खींचते हुए देखा तो धीरे से उसके सिर पर एक हल्का सा टपली मारा। आउच! कुहू ने अपना सिर सहलाते हुए रोहन को घूरा। जिराफ बनने की जरूरत नहीं है, रोहन ने फुसफुसाते हुए कहा। कुछ सुनाई नहीं देगा तुझे, अपना पैनकेक खा। कुहू ने मुंह फुला लिया और वापस अपनी प्लेट में देखने लगी, पर उसके कान अभी भी आर्यन की ही तरफ थे। दरवाजे के पास आर्यन शिवाय के बिल्कुल करीब आकर खड़ा हो गया। उसने अपने दोनों हाथ पैंट की जेब में डाले और बहुत ही शांत लेकिन एक गहरे और फिक्र भरे अंदाज में शिवाय की आंखों में देखा। क्या चल रहा है? आर्यन ने अपनी आवाज को इतना धीमा रखा कि वो सिर्फ शिवाय को सुनाई दे। शिवाय ने एक पल के लिए नजरें चुराईं। कुछ नहीं भाई, बस काम का स्ट्रेस है। राजीव वाला मैटर क्लोज करना है। आर्यन के चेहरे पर एक बहुत ही हल्की सी समझदार वाली स्माइल आ गई। राजीव जैसे कीड़े तुझे स्ट्रेस नहीं दे सकते शिवाय, ये बात मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, आर्यन ने बहुत ही रिलैक्स टोन में कहा। फिर आर्यन ने एक नजर पीछे डाइनिंग टेबल पर बैठी मीशा की तरफ देखी जो अभी भी अपनी प्लेट को घूर रही थी, और फिर वापस शिवाय को देखा। आर्यन सब कुछ समझ चुका था, लेकिन वो एक टिपिकल गुस्सैल भाई की तरह रिएक्ट नहीं करना चाहता था। मीशा उसकी जान थी, पर शिवाय उसका वो भाई था जिसने हर गोली आर्यन के साथ खाई थी। आर्यन ने अपना एक मजबूत हाथ शिवाय के कंधे पर रखा। देख शिवाय, आर्यन ने बहुत ही ठहराव और एक बड़े भाई वाली मैच्योरिटी के साथ कहा, तू मेरा भाई है और वो मेरी बहन। मैं जानता हूं कि तुम दोनों के बीच कुछ तो ऐसा हुआ है जिसने तुम दोनों की ही नींद उड़ाई हुई है, पर मैं तुम दोनों के इस पर्सनल मैटर में बीच में नहीं पड़ना चाहता। शिवाय ने हल्की सी हैरानी से आर्यन को देखा। मैं तुम्हारी प्राइवेसी की रिस्पेक्ट करता हूँ डूड, आर्यन ने शिवाय का कंधा हल्के से थपथपाते हुए कहा। मुझे पता है अगर तू मुझे नहीं बता रहा है तो तेरी कोई वजह होगी, और तू कभी कोई ऐसा काम नहीं करेगा जिससे मीशा को तकलीफ हो। आर्यन की इन बातों ने शिवाय के दिल पर रखा एक बहुत बड़ा बोझ हल्का कर दिया। आर्यन ने उस पर जो भरोसा दिखाया था वो किसी भी चीज से बड़ा था। बस एक बात का ध्यान रखना। आर्यन की आवाज अब थोड़ी सीरियस लेकिन बहुत सपोर्टिव थी। जो भी प्रॉब्लम है उसे जल्दी सॉल्व कर ले, क्योंकि मुझे ना तो अपनी बहन की आंखों में आंसू पसंद है और ना ही मेरे इकलौते दोस्त के चेहरे पर ये उदासी। शिवाय के चेहरे पर एक बहुत ही हल्की लेकिन सच्ची स्माइल आ गई। आर्यन के इस भरोसे ने शिवाय को अंदर से एक नई ताकत दे दी थी। थैंक्स भाई, शिवाय ने आर्यन की आंखों में देखते हुए पूरी ईमानदारी से कहा। आई प्रॉमिस, सब बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। गुड, आर्यन ने अपना सिर हिलाया। अब जा, वो राजीव का मैटर क्लोज कर। शिवाय ने एक बार फिर से पलटा। उसने जाते जाते एक आखिरी नजर डाइनिंग टेबल पर बैठी मीशा की तरफ डाली, पर इस बार उसकी आंखों में वो कल रात वाला ठंडापन नहीं था, बल्कि एक गहरा शांत भरोसा था। जैसे वो मीशा से कह रहा हो, मैं तुम्हें इतनी आसानी से हारने नहीं दूंगा मिस सहगल। शिवाय के जाने के बाद आर्यन वापस आकर अपनी कुर्सी पर बैठ गया। क्या हुआ आर्यन जी, क्या बात कर रहे थे आप दोनों? कुहू ने अपनी क्यूरियोसिटी को रोक ना पाते हुए तुरंत पूछ लिया। आर्यन ने अपना कॉफी का मग उठाया और कुहू को एक बहुत ही शार्प लेकिन क्यूट सी नजर से देखा। मैं शिवाय से कह रहा था। आर्यन ने कॉफी का एक घूंट लेते हुए बहुत ही कैजुअल टोन में कहा कि कुहू को आज अकाउंट्स के डबल रूल्स याद करने को दे। अगर उसने याद नहीं किए तो उसे आज पूरा दिन सिर्फ करेले का जूस पीना पड़ेगा। क्या? कुहू की आंखें बाहर आ गईं। आप झूठ बोल रहे हैं डैड, देखिए ना इन्हें। कुहू की इस ड्रामेटिक शिकायत पर अविनाश जी और पूरा परिवार जोर से हंस पड़ा। आर्यन के होठों पे भी एक परफेक्ट स्माइल आ गई। मीशा भी कुहू की इस हरकत पर हल्का सा मुस्कुरा दी। हॉल का वो भारीपन अब कहीं गायब हो चुका था और आर्यन की उस मैच्योरिटी ने बिना कोई तमाशा किए बहुत कुछ संभाल लिया था। तो दोस्तों, मीशा की इस कड़वी बात ने शिवाय का दिल तो दुखा दिया है, लेकिन क्या मीशा अपनी इन फीलिंग्स को कभी एक्सेप्ट कर पाएगी? क्या इन दोनों की ये नोकझोंक किसी गहरी लव स्टोरी में बदलेगी, या शिवाय सच में हमेशा के लिए मीशा से दूर चला जाएगा?
और उधर हमारे डेविल आर्यन और उनकी क्यूट मुसीबत कुहू की लाइफ में आगे क्या होने वाला है, जानने के लिए सुनते रहिए डेविल्स क्यूट मुसीबत सिर्फ इमेजिन विद सान्या पर। अगर आज का एपिसोड पसंद आया हो तो कमेंट करके जरूर बताना कि आपको मीशा और शिवाय की ये खट्टी मीठी केमिस्ट्री कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।